बाबा कबीर कहते हैं क्या मांगो, कछु तीर न रहा, कुछ भी नहीं रहने वाला है तो फिर मांग करके क्या करूँगा। परमात्मा को अपने चिंता है हमारी, वो क्या देंगे वो वही जाने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ब्रह्म वैवर्त पुराण में 12 प्रकार के माता की चर्चा है, जिसमें एक तो है जिसने हमें जन्म दिया। अब जन्म देने के बाद कभी कभी बच्चे का दुर्भाग्य होता है कि माँ के शरीर में दूध नहीं है, तो कोई दूसरी माँ दुग्ध पान कराती, उसको भी माँ का दर्जा दिया। सौतेली माँ को भी माँ का दर्जा। वो जो दाई माँ है, दाई माँ को भी माँ का दर्जा दिया गया। तुलसीदास जी महाराज को उसकी दाई माँ ने दुग्ध पान कराया था, अपनी माँ ने नहीं कराया। बड़ी माँ, उसको भी माँ का दर्जा है। छोटी माँ जिसको चाची कहते हैं, उसको भी माँ का दर्जा है। मौसी, मामी, फुआ, बड़ी भाभी, बड़ी बहन, इसको माँ का दर्जा प्राप्त है। और ऐसे भी भाई बहन का जो ये प्रेम है ना, जब दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, जब तक माता पिता रहते हैं तो लोग माता पिता को याद कर लेते हैं, लेकिन जब भाई बहन का मिलन होता है तो बहनें अपने भाई के अंदर अपने पिता को देखती हैं, बहनें अपने भाई के अंदर में पिता को देखती हैं, और भाई अपने बहन के अंदर अपने माँ को देखती है। तो भाई बहन का ये अमर प्रेम, ये पवित्रता से भरा हुआ ये जो प्रेम है, दुनिया में नामी है। और वो यही देश है जहाँ पर ये मानते हैं, और देशों में इसकी कोई मान्यता नहीं है। ऐसे ऐसे भी धर्म हैं जहाँ अपनी सहोदर बहन को ही बहन मानते हैं, बाकी कोई बहन नहीं है। तो बड़ा ही ये नेकी का काम है। अपने बहन के मुक्ति के निमित्त एक ऐसा प्रेम है, ये क्या कहते हैं, मैं तो समझता हूँ कि इससे बड़ा और क्या होगा तोहफा, क्या हो सकता है गिफ्ट, कि जीवन भर भी इतना प्रेम भाई बहन के अंदर, और होना भी चाहिए। चारों भाई बहन न शुरू से ही सत्संग के प्रति रुचि रखने वाले। हमने तो देखा, मैं कई बार भारती किताब भी गया तो एक बहन वहाँ पर रहती थी। अब इतनी दया थी तो एकदम गरीब, इतनी दया, इतनी ममता, मैंने उसको लगता ही नहीं। हम लोग जाते थे और उनको पता था कि उसकी एक बहन रमला में मेरी भाभी लगेगी, वो लेकिन उसको नहीं लगता था, सब लगता था शायद मेरा बेटा ही आया है, इतना मानती थी। तो बताऊँ, ये इनकी पूर्वे जी की बेटी की जब शादी हुई थी तो मैं शादी में आया था। जल्दी मैं शादी में अब नहीं जाता हूँ, लाज लगता है शादी वगैरह में जाने में, लेकिन आत्मीयता है तो मैं आया यहाँ पर, कुछ खाया और जाने लगा। घर वाले भूल गए, लेकिन वो एक गरीब बहन वो खड़ी थी द्वार पर, वो देखी, आंचरा खोली, 10 रुपया था, वो दे दिए हमको। तो हमने कहा चलो पूर्वे जी की लाज बचा ली इस बहन ने। इन लोगों को पति पत्नी को नहीं था ख्याल, लेकिन उनकी बहन को ख्याल था कि कोई साधु आया है मेरे द्वार पर, बिना दक्षिणा का चला जाएगा। तो अचरा से 10 रुपया, वो 10 रुपया ही अचरे में था उनको। तो स्वाभाविक है इस प्रकार का, इस प्रकार की बहन भाई मिलते कहाँ, एक विचार वाले। और ऐसा वो पसहना वाली बहन थी, वो भी, वो तो मीराबाई थी। ऐसे समाज के लोग को उल्टी पुल्टी कुछ बातें बोल देते थे, लेकिन मैं निकट से जानता हूँ वो गुरु के प्रति ऐसा समर्पण था। आसनसोल वाली को तो नहीं देखा, लेकिन ये 2-3 बहनों को हम लोग ने देखा। तो ये बड़ा ही नेकी का काम आदरणीय पूर्वे जी अपने बहन के मुक्ति के निमित्त इस प्रकार का मैंने ये आयोजन किए हैं। और इसके विषय में तो लिखा है कि
रामचरितमानस में जितने प्रकार के स्वर्ग की चर्चा होती है ना, तुलसीदास जी कहते हैं सब स्वर्ग के सुख को तराजू के एक पलड़े पर रख दो, यहाँ तक कि मुक्ति के भी सुख को रख दो, तो भी वो सब सुख मिल करके भी उसको तराजू के एक पलड़े पर रखोगे। तो साधु संतों की जो संगति पल भर कर ये मिली है, वो पल भर के सत्संग का जो सुख है उसकी बराबरी सब स्वर्ग मुक्ति सब का सुख मिल करके भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता। बाबा कबीर का बुलावा आया कि चलो स्वर्ग में, तो साफ जवाब दिया, राम बुलावा भेजिया, आया बुलावा कि चलो अब चलने का समय हो गया। तो दिया कबीरा रो, दुखी हो गए। क्यों? तो उसको लगा कि अब जहाँ रहता हूँ जिन साधु संतों के बीच में ये छूट जाएगा। जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ ना हो, वो बैकुंठ में भी सुख नहीं है। विशाल सुख है लेकिन विषय से भरा हुआ सुख है। अब बाबा साहेब स्वामी जी महाराज कहते हैं इंद्रिय सुख है दुख विहीन नहीं। इंद्रियों से जो भी सुख मिलेगा, मन से, बुद्धि से, चित्त से, कि आँख कान से तो जो मिलता है, मन से भी जो मिलता है सुख, कहा इंद्रिय सुख है दुख विहीन नहीं। इंद्रियों से प्राप्त होने वाला सुख ये दुख विहीन नहीं है। मन दुख से जुड़ा हुआ है, दुख मिश्रित है वो। इंद्रिय सुख है दुख विहीन नहीं, जैसे सावन साग। अभी देख रहे ना, जो एक दिन मेरे आश्रम में हमारा जो भोजन बनाता है वो साग बनाया, तो बड़ा शौक से तोड़ करके बढ़िया बढ़िया साग बाड़ी से लाया तोड़ के। अभी तो ऐसे ही उग जाता है साग। तो उसको पूछे कि सावन महीने में साग खाया जाता है? हम नहीं जाने चाहिए। क्यों नहीं खाया जाता? खाते हैं कोई तो नहीं खाना चाहिए। वो साग जो है ना सावन महीने का, वो अनेक प्रकार की बीमारियां पैदा करता है। कीड़े मकोड़े तो होते ही हैं, अनेक प्रकार की बीमारियों से भरा होता है वो साग। इसलिए सावन महीने का साग जो है वो दुख विहीन नहीं है। उसी प्रकार इंद्रियों से प्राप्त होने वाला सुख ये दुख विहीन नहीं है। जैसे सावन साग ताते सतजन देत सिखावन, विषय जहर सम त्याग। इन विषयों को जहर के समान समझ करके इसका त्याग करो, ऐसा संत पुरुष लोग सिखलाते हैं। तो बाबा कबीर रो पड़े, मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि जो सुख है इन साधु संतों के पास वो सुख और कहीं मिलने वाला नहीं है। मतलब वहाँ भी जाएंगे तो विकारों से ग्रस्त रहेंगे, विषयों के दलदल में डूबे हो रहेंगे। और जब तक साधु पुरुषों की संगति में रहेंगे तो उनका प्रभाव कैसा होता है। एक बार एक जादूगर कुप्पा घाट आए तो दिखाया जादूगरी। कुछ रामलगन बाबा देख लिए और गुरु महाराज को जाके कहते हैं हुजूर एक जादूगर आया है, बड़ा बढ़िया जादूगरी दिखलाता है। तो बोले जरा हमको भी दिखाओ। तो उनको बुला के ले गया गुरु महाराज के निकट। तो गुरु महाराज से थोड़ी दूर में ही 10 हाथ दूर में ही बैठा। अब ये सोचा कि कुछ जादूगरी दिखानी चाहिए, तो कुछ सिद्धि वगैरह है, तंत्र मंत्र जानता है। अब गुरु महाराज आँख बंद करके बैठे हैं। 10-20 मिनट आधा घंटा बीत गया, कोई जादूगरी नहीं दिखा सका। तो गुरु महाराज आँखें खोल के कहते हैं भाई कहाँ दिखा रहे हो जादूगरी, कुछ तो दिखाओ। तो कहा कि हुजूर कहाँ से जादूगरी दिखलाऊं, हमने कुछ भूत प्रेत तंत्र मंत्र सिद्ध करके रखा है, कुछ भूत प्रेत को बस में करके रखा है, उसी से जादूगरी दिखलाता हूँ। आपके डर से कोई भूत प्रेत ही इस जगह नहीं आना चाहता है, कहाँ से दिखाऊंगा जादूगरी। तो उनका एक साम्राज्य होता है जहाँ पर वो बैठे रहते हैं साधु संत। उनके शरीर से जो जिस विचार के धनी होते हैं, जो जिस विचार के पूंजीवान लोग होते हैं, उसी प्रकार की आभा से घिरा हुआ उनका शरीर रहता है। चारों तरफ उनके आभा का क्षेत्र रहता है और उस बीच में जो भी बैठा रहेगा, माने महापुरुषों के ज्ञान की आभा जहाँ तक फैली है, इस ज्ञान के आभा के क्षेत्र में जो भी साधक बैठा रहता है वो कभी भी कोई विकार उसको परेशान नहीं कर सकता। इसलिए लोग क्या करते हैं, समय बचा करके देखते हैं। बहुत लोग हैं समय बचाएंगे घर से, घर में रहूँगा दिन रात झगड़ा झंझट क्या क्या होते रहेगा, कुछ से कुछ तर्क वितर्क होते रहे। बैठो बैठो
श्री सद्गुरु महाराज की कैमरा है उधर, ठीक। श्री सद्गुरु महाराज की जय। क्या बोल रहा था मैं? हाँ, तो इस प्रकार के आभास से घिरा हुआ रहता है। वैसे छत्र छाया में जाते हैं तो उन विकारों से बचे हुए लोग रहते हैं, और इसीलिए लोग समय निकाल करके बार बार जाना चाहते हैं साधु संतों के पास। उधर जाएंगे कुछ अच्छी एनर्जी मिल जाएगी, कुछ नई ऊर्जा मिल जाएगी, कुछ नए विचार मिलेंगे वहाँ जा कर के। और यही कारण कि बहुत लोग हैं जो जीवन से उदास हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं ना, और उनको लगता है कि अब मैं जीने लायक नहीं रह गया। उस बीच में कोई साधु संत अगर मिल गए तो एक ऐसी ऊर्जा उसके अंदर में भर देते हैं, उसको लगता है कि नहीं अभी मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। एक हाथी, फौज का हाथी कीचड़ में गिर गया, अब वो निकल नहीं पाता था। बड़ी बड़ी मोटी मोटी लकड़ी ले जा करके कीचड़ में डाला गया, फिर भी नहीं निकल पाता था। बहुत उपाय करने के बाद जब नहीं निकला, संजोग से एक फौज का रिटायर्ड कोई कर्मी, सीनियर अफसर कोई चला जा रहा था, तो देखा कि हाथी फंसा हुआ है। तो पूछा भाई ये हाथी कैसा हाथी है? कल ये भी फौज से रिटायर हाथी, फौज में ही था पहले। का ये हाथी ऐसे नहीं निकलेगा, मैं बताता हूँ ये हाथी कैसे निकलेगा। निकाला गया, वो युद्ध का जो बिगुल फूका जाता है वो बिगुल बजाया गया उस हाथी के सामने में, और वो युद्ध वाला जो बिगुल बजाया ना, वही जोश भरने वाला हाथी में वही जोश भर गया, वो युद्ध वाला जोश भर गया उनके अंदर। इतनी शक्ति कहाँ से आ गई, उस कीचड़ से बाहर निकल गया। तो साधु संतों के पास इसीलिए लोग जा कर के बैठते हैं। आप दिन रात विषयों के दलदल में नकारात्मक सोच वाले लोगों के बीच में बैठते हैं, इसलिए लगता है कि पता नहीं हमसे ये काम होगा कि नहीं होगा। रात में गोपाल दास दिन से बात हो रही थी, वो बोले कि हमसे गलती हुई, हमने शादी कर ली, गलती हुई तो हमने शादी कर ली, उसको कोर्ट से जाके स्वीकार कर लिया, फिर भी संत मत के लोगों ने हमको नकार दिया, कोई पूछने वाले नहीं रह गए। लेकिन ये एक आप हैं कि जैसे सतुआ बांध के लगा रहता है, तो आप लगे रहे मेरे पीछे, और बड़ी आपकी कृपा है। अब हमें लगता है कि हमें और जीना चाहिए, कुछ बढ़िया और करना चाहिए। वही पुरानी ताजगी फिर मेरे मन में आने लगी, नहीं इस शरीर से भी बहुत कुछ होने वाला है। तो कहते नहीं ना बूढ़ा शरीर से क्या होगा, अब तो बैठ के खाएंगे वहीं जाके। हम कहा आप बैठ के खाइएगा नहीं, आपसे बहुत कुछ होने वाला है। तो कोई भी अच्छे विचार वाले साधु के पास जाएंगे तो आपके अंदर में एक नई ताजगी मिलती है। इसलिए रामायण में चर्चा है इस तरह की। ये मैं कभी कभी इस बात को कहता हूँ कि जब भगवान नारायण के दर्शन हुए महाराज पृथु को, महाराज पृथु जिसके नाम पर इस धरती का नाम पृथ्वी पड़ा है, महाराज बेन का बेटा था, पुराण में इसकी कथा है। तो उनसे पूछा भगवान ने कि क्या चाहिए तुमको, बताओ कुछ मांगो। अब मांगने में तो सोच नहीं समझते, नादानी है जिनके अंदर, कुछ से कुछ मांग बैठेंगे, ऐसी चीज़ मांग बैठेंगे जिसका कोई हमारे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा कीमत नहीं है, उसके लिए वही सब चीज़ जाके मांग बैठेंगे। अरे जवानी मांग लेंगे, कितना दिनों तक रहेगी जवानी, थोड़े दिन के बाद इस जवानी को ख़त्म हो जाना। संसार का कोई ऐश्वर्य मांग लेंगे तो थोड़े दिनों के लिए रहेगा, फिर आपको भोगने की क्षमता नहीं रहेगी, वो भी खत्म हो जाएगा। बाबा कबीर कहते हैं क्या मांगो, कछु तीर न रहा, कुछ भी नहीं रहने वाला है, तो फिर मांग करके क्या करूँगा। परमात्मा को अपने चिंता है हमारी, वो क्या देंगे वो वही जाने। तो वही महाराजा पृथु मन ही मन सोचते हैं क्या मांगू, तो सोच विचार करके कहते हैं भगवान देना ही है कुछ तो हमको 10,000 काम दे दीजिए। क्या करोगे? जाऊंगा साधु संतों के पास जाके बैठूंगा, और ये कान थकेगा तो दूसरी कान से कथा सुनूंगा, दूसरा थकेगा तो तीसरे से सुनूंगा, बार बार परमात्मा की ही कथा सुनूंगा साधु संतों के पास बैठ के। और जब तक मैं ये कथा सुनता रहूँगा, तो हमने सुना है जो अच्छे साधु संतों के पास बैठ करके, रामायण में है चर्चा, भगवान श्री राम ने माता सबरी को कहा था प्रथम भक्ति संतन कर संगा, लेकिन दूसरी भक्ति में दूसरी रति मम कथा प्रसंग। संतों के पास बैठेंगे तो कथा तो सुनाते हैं, आप बैठेंगे संसार के लोगों के पास जाइए तो संसार की कथा सुनाएंगे। और संत होंगे, संत के रास्ते पर चलने वाले अगर कोई बटोही होंगे ना, संत के पुजारी अगर होंगे, वो आपके मन को विषयों में डूबने वाली कथा कभी नहीं सुनाएंगे।
वो वही कथा आपको सुनाएंगे जिससे आपके मन में वैराग्य हो जाए। मम रति, भगवान राम कहते मुझ में रति हो जाए, मुझ में प्रेम हो जाए, वो वैसी कथा संत पुरुष लोग सुनाते हैं। तो वही महाराजा पृथु कहते हैं भगवान 10,000 दे दीजिए कान, साधु संतों पास बैठ बैठ करके दिन रात परमात्मा की लीला कथामृत का पान करता रहूँगा। और जो परमात्मा के लीला कथामृत का पान करता है संतों के पास बैठ के, उसके मन से सारे विकार बहुत दूर चले जाते हैं। इस जीवन में जब तक मैं रहूँगा कोई विकार हमारे मन मंदिर में ही प्रवेश नहीं करेगा। पवित्र मन से भगवान के द्वार में जाऊँगा तब तो भगवान हमें स्वीकार करेंगे। तो इसलिए ये जो नेकी का काम कि बहनें चली गई, उसके बाद भी बार बार उनको ये सत्संग सुनने का मौका मिले, उनके उन दिव्यात्माओं के निमित्त ये सत्संग का आयोजन, ये बड़ा ही नेकी का काम है। एक बहन के लिए ये बहुत बड़ा गिफ्ट है भाई के तरफ से। मैं समझता हूँ इस प्रकार का प्रेम भाई बहन का हर घर में रहे। ये क्या कहते भाई बहन के अमर प्रेम की तुलना किसी और प्रेम से नहीं की जा सकती है। जो बातें हैं जिन शास्त्रों पर हम लोग चर्चा किए कि बहनें चली गई, उसका एक ही उद्देश्य है इस सत्संग का कि मेरी बहनों को सदा सदा के लिए वो जो गरीबी देखी वो गरीबी ना मिले, जो दुख तकलीफ़ उसने झेले हैं इस जन्म में वो दुख तकलीफ़ नहीं मिले मेरी बहनों को, और संसार के तमाम झंझावातों से मुक्त होकर के सदा सदा के लिए परमात्मा की गोद में जा कर के बैठ जाए।